बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची की हो रही है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली इस नई राजनीतिक ताकत ने जैसी अपनी सूची जारी की, पार्टी के अंदर से ही असंतोष के स्वर गूंज उठे। पटना के जनसुराज कैंप कार्यालय में गुरुवार को माहौल भावनात्मक और उग्र दोनों था। बनियापुर की पुष्पा कुमारी, जो पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर के साथ गांव-गांव घूमकर संगठन को मजबूत कर रही थी, फफकते हुए बोली कि जब संगठन बनाने की बात थी तो हमें याद किया गया, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो नाम किसी और का हो गया। ये दर्द सिर्फ पुष्पा का नहीं बल्कि उन सैकड़ों कार्यकर्ता का है जिन्होंने जनसुराज को जमीन पर खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया। इस नाराजगी के बीच पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सूची में कई चर्चित नाम हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पुत्री लता सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोत्री जागृति ठाकुर और भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे, जो करगहर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ वो एक बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। प्रशांत किशोर जब करगहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि आप अब तक क्यास लगा रहे थे, अब चर्चाएं इस बात की है कि पार्टी राघोपुर से अपना चुनाव अभियान शुरू करेगी। सूची की घोषणा के वक्त एक और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। प्रशांत किशोर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी जगह आरसीपी सिंह के नामों की घोषणा की गई। इस सूची में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों से प्रत्याशी हैं। जनसंख्या और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से 17 पिछड़ा वर्ग से 11 सामान्य वर्ग से 9 मुस्लिम समुदाय से 7 प्रत्याशी उतारे। इनमें 7 महिलाएं और 1 किन्नर प्रत्याशी शामिल है, जो बिहार के राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। ये कदम जनसुराज के समावेशी राजनीति के वादे की दिशा में एक अहम संदेश देता है। वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी बनाए गए दृग नारायण सिंह थारू समाज से हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, जबकि यह सीट सामान्य श्रेणी की है। इससे पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो सामाजिक न्याय और अवसर की समानता पर अमल कर रही है। वहीं पार्टी के भीतर का माहौल कुछ और कहानी कहता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ही ये संकेत मिल गया था कि नामों की घोषणा के बाद असंतोष सार्वजनिक होगा, और वही हुआ। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वकील वाईवी गिरी और गणितज्ञ केपी सिन्हा की मौजूदगी और जसुपा के चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता लेकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं बोधगया सीट से लक्ष्मण मांझी को टिकट दिया गया, जो कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा छोड़कर जसुपा में आए थे। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी का टिकट वितरण पूरी तरह जनता की सहमति या संगठनात्मक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के तहत हुआ। कुल मिलाकर जनसुराज की पहली सूची पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक कदम तो है, लेकिन उससे संगठन के अंदर छिपे मतभेदों और गुस्से को तो उजागर कर दिया। जो कार्यकर्ता अब तक प्रशांत किशोर को जननायक मानते थे, वे अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच में पार्टी में जनता की राय से प्रत्याशी चुने गए हैं या फिर राजनीति का पुराना समीकरण दोहराया गया। प्रशांत किशोर की ये नई राजनीति अब एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। एक तरफ संगठन में उत्साह है तो दूसरी ओर भीतर से उबालता सूरज वाकई बदलाव की राजनीति लाएगा, या फिर ये भी बिहार की राजनीति का एक और चेहरा बनकर रह जाएगा।